दूर किसी जंगल में कालू कौवा और भूरा कौवा दो भाई आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। कालू कौवा अपने पत्नी गोरी कौवे के साथ अलग रहा करते थे और छोटा भाई भूरा कौवा अपने मम्मी के साथ रहा करते थे। उनकी माँ कई दिनों से बीमार थी। एक दिन कालू कौवे और बुरे कौवे की माँ अपने छोटे बेटे बुरे कौवे से कहती है, भूरे बेटे जाओ और अपने बड़े भाई कालू को बुला कर लाओ, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ जी, मैं अभी जाता हूँ। फिर भूरा कौवे अपने भाई कालू कौवे को बुलाने जाता है। बड़े भाई, माँ आपको बुला रही है। माँ ने कोई बात करने वाली है आपसे। सासू माँ की दवा खत्म हो गई होगी, तुमसे सासू माँ की दवा लाना नहीं होती क्या? जाओ और जाकर खुद दो दवा लाकर माँ को। माँ को दवा लाकर मैंने कल ही ला कर दी है। माँ ने कोई और बात करनी है। गोरी, मैं जाकर देखता हूँ। तुम रुको कालू। भूरे देवर जी तुम जाओ, मैं अभी कालू को तुम्हारे पीछे भेजती हूँ। फिर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी मुझे शक है, सासू माँ मरने वाली है। शायद सासू माँ तुम दोनों भाई में जायदाद बांटने की बात कहेगी। ध्यान से कालू, जो खेत नदी के पास है हम वही खेत लेंगे। ठीक है गोरी, ठीक है, मुझे जाने तो दो। फिर कालू कौवा अपनी मम्मी के पास जाने लगता है। कालू बेटा तुम आ गए। बेटा कालू, कल से मेरी तबीयत बहुत खराब है। बेटा कालू, मैं तुम दोनों भाइयों में तुम्हारी जायदाद बांट देना चाहती हूँ। माँ जी, अच्छे काम में देर क्यों? जल्दी करो, जल्दी जल्दी मुझे नदी के पास वाला खेत दे दो। नदी के पास वाला खेत मैं लूँगा। माँ, पिताजी ने भी यही कहा था कि नदी के पास वाला खेत मुझे देगा। बेटा तुम दोनों भाइयों खेत आधा आधा ले लेना, और ये घर भूरे का है। कालो, जिस घर में तुम रहते हो वो तुम ले लेना। ऐसा कहते हुए बूढ़ी अम्मा मर जाती है। भूरे यार, माँ तो मर गई। अब चलो हम जाकर अपने अपने खेत में निशान लगा लेते हैं। फिर दोनों भाई खेत में जाकर अपने अपने खेत में निशान लगा देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर गोरी कौवी अपनी पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी तुम जाकर भूरे से पूछो कि वो अपने खेत में क्या लगा रही है। वो जो लगाएगा हम भी वही फसल उगा लेंगे। गोरी, मैंने भूरे से पूछा था, कल भूरा अपने खेत में प्याज उगाने वाली है। तो फिर हम भी अपने खेत में प्याज की फसल उगा लेंगे, चलो। फिर दूसरे दिन गोरी और कालू कौवा अपना खेत में प्याज उगाने लगते हैं। कालू कौवा का भाई भूरा कौवा भी अपने खेत में मेहनत से काम करता था। दिन गुजरते गए और फिर कालू और भूरे की प्याज की फसल तैयार हो जाते हैं। फिर भूरा कौवा अपनी खेत से प्याज का एक बोरा निकालकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। गोरी और कालू भी एक बोरी प्याज लेकर बाजार जाते हैं। फिर दोनों बाजार पहुंच जाते हैं। प्याज ले लो, 50 रुपए किलो बड़े बड़े प्याज ले लो। प्याज ले लो, 40 रुपया किलो प्याज ले लो। प्याज ले लो, 40 रुपया किलो प्याज ले लो। सस्ते सस्ते प्याज ले लो, 40 रुपया किलो प्याज ले लो। कालू का छोटा भाई 40 रुपया किलो प्याज दे रहा था, इसीलिए थोड़ी ही देर में भूरे की सारी प्याज बिक जाते हैं और उसे अच्छा मुनाफा होते हैं। कालू, इस भूरे का कुछ करना होगा। इसके सारे प्याज बिक गए और हम सुबह से बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं। गोरी, हमने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। तुम्हें प्याज की बोरी मेरे सर पर रखो और हम घर चलते हैं। फिर गोरी और कालू कौवा अपना प्याज लेकर घर चले जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है।
कालू जी, क्या सोचा है तुमने? गोरी, हम ऐसा करते हैं, छोटे भाई भूरे का प्याज लेकर और अपने खेत से सारे ही प्याज निकाल लेते हैं। और सुबह नाटक करेंगे कि प्याज कोई चोरी करके ले गया है ना? ऐसा ही सोचा है ना तुमने? हाँ हाँ, और जब प्याज महंगा होगा तो हम दुगुनी कीमत में सारे ही प्याज बेच देंगे। कालू, ऐसे तो हमें बहुत मुनाफा होगा। फिर पति और पत्नी बोरियां लेकर खेत में जाते हैं। गोरी, तुम भूरे के खेत से प्याज निकालो और मैं हमारे खेत से प्याज निकालता हूँ। जल्दी करना कालू जी, कहीं भूरा हमें देख ना ले। फिर वो दोनों पति और पत्नी ऐसा ही करती है। वो सारे प्याज लेकर अपने घर चले जाते हैं और एक कमरे में इकट्ठा करके जमा कर देते हैं और छुपा कर रख देते हैं। सुबह हो जाती है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरे खेत से किसी ने प्याज निकाल लिया है। मेरी मेहनत का फसल कोई चोरी करके ले गया। शोर सुनकर गोरी और कालू भी वहाँ आ जाती है। देवर जी, हम भी लुट गए। वही चोर हमारे खेत से भी प्याज चोरी करके ले गया है। बहुत बुरा हुआ, बहुत नुकसान हुआ हम दोनों भाइयों का। गोरी और कालू अच्छे से नाटक कर लेते हैं। कालू का छोटा भाई भूरा कौवा फिर से मेहनत करता है और अपने खेत में मटर बो देता है। कुछ ही दिन में भूरे के खेत में मटर का पौधा निकल आते हैं। कालू जी, एक बार जा करके तो देखो प्याज का दाम कैसे चल रहा है। अगर दाम बढ़ा हुआ है तो हम ये प्याज बेच देते हैं। फिर कालू कौवा बाजार जाता है। कालू, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तोते, मैं यहाँ प्याज लेने आया हूँ। प्याज का क्या रेट चल रहा है? प्याज? प्याज तो कहीं से भी नहीं मिल रहा है। प्याज दुगनी कीमत पर बिक रहा है। पूरे 100 रुपए किलो है प्याज। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। कालू तो प्याज के भाव सुनने ही बाजार आया था। कालू कौवा हंसते हंसते घर जाता है। गोरी, प्याज तो 100 रुपये किलो हो गए हैं। दोगुनी कीमत पर बिकेगी अब हमारे प्याज। कालू जी, 2-4 दिन और बर्दाश्त कीजिए। 2 गुनी क्या, अब तो हम 4 गुनी कीमत पर बेच सकते हैं। ऐसे वो प्याज के भाव और बढ़ने की इंतजार करते हैं। फिर वो दोनों सारा दिन सोए रहते, कोई काम धंधा नहीं करते हैं। और कालू कौवे का भाई भूरा कौवा सारा दिन अपने खेत में काम करता था। फिर वो अपना भाई कालू कौवे के पास आता है। भाई, आपका खेत कब से खाली पड़ा है? आप अपने खेत में कोई फसल क्यों नहीं उगाते हो? भूरे, कुछ दिन और इंतजार करो। मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीद के रखे हैं। जिस दिन मेरी लॉटरी की टिकट लगेगी, फिर मैं जिंदगी भर बैठे ही रहूंगी। काम करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। जैसे तुम्हारी मर्जी भाई। दूसरे दिन आंधी चालू हो जाती है। चिड़िया अपने घर में छुपे बैठे थे। तोता अपने घर में, सब अपने अपने घर में बैठे हुए थे। फिर हवा का एक तेज झोंका आता है और कौओं का घर टूट कर नीचे गिर जाता है और कौवा और कौवी घर के नीचे दब जाते हैं और हर तरफ प्याज ही प्याज बिखर जाते हैं। कालू, ये क्या हुआ? ये प्याज तो हमें ही लेकर डूबा। गोरी, हमारे लालच ही हमें लेकर डूबा है। बारिश रुक गई थी। सब पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और गोरी कौवे को बाहर निकालते हैं। फिर कालू का छोटा भाई भूरा कौवा भी वहाँ आ जाता है। बड़े भाई, ये प्याज कहाँ से आया आपके घर में? हमारे प्याज तो कोई चोरी करके ले गया था। वो चोर कालू कौवा ही तो था। फिर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। देवर जी, हमें माफ कर दो। हमें लालच की सजा मिल चुकी है।
ऐसे कालू कौवे और उनकी पत्नी को सजा मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें और आपका धन्यवाद।